औरंगाबाद शहर ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र राज्य के अंदर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को लेकर एक तजब्जुब अवाम के अंदर जो है तो पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ये मसला जो है तो सिर्फ औरंगाबाद में नहीं है, चंद दिन पहले मुमरा के अंदर भी हुआ था, उससे पहले मुंबई के अंदर में भी ये मामला चला है। और उससे पहले अगर हम देखेंगे तो अफजल खान की खबर को लेके भी ये मामले को जो है तो गरमाया गया था। इसके पीछे हमारी ये सोच है, हमारा ये मानना है कि बीजेपी औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह और शिवाजी महाराज दोनों के मामलों को लेकर इनके बारे में जो है तो अवाम के अंदर गलतफहमियां फैलाकर दोनों समाज को, मराठा समाज और मुस्लिम समाज के बीच में नफरत फैलाने का काम कर रही है, ताकि जो है तो आने वाले इलेक्शन 2024 के लोकसभा इलेक्शन हो या फिर जो है तो विधानसभा इलेक्शन हो, ये दोनों इलेक्शन के अंदर बीजेपी फायदा उठाने के लिए ये मुद्दे को जानबूझकर लाने की कोशिश कर रही है। और अफसोस ये है कि खुद को सेकुलर कहने वाली पॉलिटिकल पार्टियां, वो कांग्रेस हो या फिर जो है तो एनसीपी हो, ये दोनों पार्टियां मिलकर जो है तो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं और इनके ये एजेंडा को प्रमोट कर रहे हैं। का विरोध करेंगे क्योंकि ये देश को बांटने वाली विचारधारा है, देश को नुकसान पहुंचाने वाली विचारधारा है। ऐसी विचारधारा को रखकर उसके साथ एडजस्ट करना ये हमारे देश का और हमारे देश की जनता के साथ धोखा है, इसलिए हम ऐसी विचारधारा को कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। सर, क्या माना जाए कि आप ये बयान जो आप दे रहे हैं मीडिया को कि आने वाले चुनाव को देखकर आपका ये बयानबाजी का स्टैंड हो रहा हो, ऐसा भी बात हो सकती है, लोग चर्चा करते हैं, हमारे पास लोकतंत्र है, ऐसा मुमकिन है सर? ऐसा लगता है आपको कि आप चुनाव को देख के बात कर रहे हैं? हाँ, अगर ऐसा सवाल आएगा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनता से, अवाम से कि वो एसडीपीआई का इतिहास देखे। 2009 से एसडीपीआई बने हुआ है। मैं कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह 2009 से लेके आज 2023 तक, जब 2009 में जो स्टैंड था एसडीपीआई का, वही स्टैंड लेके हम आज भी कायम है। इलेक्शन नहीं भी रहेंगे अगर, तब भी हमारा यही स्टैंड रहेगा। हम अवाम के बीच में भी जब जाते हैं तो यही स्टैंड लेके जाते हैं, अवाम के बीच में जब बात भी करते हैं तो यही स्टैंड पे बात करते हैं। तो इलेक्शन देख के कहने का सवाल ही नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल जाहिर में आ गया, मैंने मीडिया में पढ़ा हूं कि कुछ मुस्लिम लीडरशिप जिसमें मजहबी तंजीमें शामिल है, उनका मौकूफ है, उनका पक्ष है कि आरएसएस से बातचीत के दरवाजे खुले रखे जाए ताकि मुल्क में एक साजगार फिजा कायम हो, हमवार हो, हम उनकी बात हो। ऐसा खुद मीडिया में बातें गर्दिश कर रही है। एसडीपीआई का मौकूफ क्या है आरएसएस से बातचीत करने में, एक मुल्क को संवारने में, जुड़ाने में? आपकी क्या पॉलिसी है? देखिए, आरएसएस जो नाम है वो नाम को बाजू में रखिए, उसकी जो विचारधारा है वो विचारधारा का इतिहास पढ़िए। वो विचारधारा माजी में हिंदू महासभा के नाम से शुरू हुई थी 1825 से 1890 के टाइम से, वही विचारधारा है। इससे पहले ऐसे कई मौके आए, ये पहली बार नहीं हो रहा कि मुस्लिम समाज ये सोच रहा है कि यहाँ की जमातें, तंजीमें, बड़े बड़े लीडरान जो है तो आरएसएस और उनके जैसे विचारधाराओं के साथ में बैठ के बात करेंगे। ये पहली बार नहीं। ठीक बोलते हैं, दो चेहरे, आरएसएस के 100 चेहरे बोलता मैं। आपके सामने अलग है, मेरे सामने अलग है, देश के सामने अलग है, दूसरों के सामने अलग है। ऐसी विचारधाराओं का भरोसा क्या है? कैसे भरोसा कर सकते हैं? ये सिर्फ अपना मफाद देखते हैं और मफाद के अंदर कितनी हद तक गिरेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। तो बेहतर यह है कि ऐसे विचारधाराओं के खिलाफ, इनसे एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज की बात ना करते हुए, इनके खिलाफ हमारे देश में संविधान है, डेमोक्रेटिक रास्ते हैं, इसको इख्तियार करते हुए हमारी देश की जनता को साथ में ले और ऐसी विचारधाराओं को इस देश से निकाल कर फेंके, जिसकी वजह से मैं यकीनी तौर पर कहूंगा जिस वक्त भी ये जो विचारधारा है आरएसएस वाली, बीजेपी वाली, इस देश से ये विचारधारा जिस वक्त भी खत्म हो जाएंगी, उसी वक्त, दूसरे वक्त से हमारे देश में चैन आ जाएगा, सुकून आ जाएगा, इंसाफ आ जाएगा, ये देश दोबारा सोने की चिड़िया बनेगा। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।